नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस पर बीएमसी की कार्रवाई ने चिंगारी को हवा दे दी है। पहले लड़ाई जुबानी थी और अप्रत्यक्ष रूप से चल रही थी, लेकिन बीएमसी की ओर से कंगना के ऑफिस पर की गई तोड़फोड़ ने अब इसे आर पार की लड़ाई बना दिया है। अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि लौटी कंगना ने खुलकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। बीएमसी की टीम कंगना के दफ्तर पहुंची और कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। हालांकि कंगना ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट का फैसला कंगना के लिए राहत भरा रहा और कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए इस कार्रवाई पर जवाब तलब किया है, लेकिन तब तक बीएमसी अपनी कार्रवाई पूरी कर चुकी थी। दफ्तर तोड़े जाने को लेकर कंगना ने ट्वीट कर कहा, मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें किसी में उन्होंने मुंबई के पीओके होने की बात दोहराई, तो किसी में कार्रवाई करने पहुंची बीएमसी टीम की तुलना बाबर और उसकी सेना से कर दी। कंगना ने अब खुलकर उद्धव सरकार पर निशाना साध दिया है। एक वीडियो संदेश जारी कर कंगना ने कहा कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक सा नहीं रहता। उधर शिवसेना के साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के विवाद पर महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीएमसी ने अपने डिमोलिशन ड्राइव से कंगना रनौत को गैर जरूरी पब्लिसिटी दे दी है। तो बीएमसी की कार्रवाई पर अब घमासान मच गया है। उद्धव सरकार के खिलाफ सीधे तौर पर कंगना हमलावर हो गई हैं और साफ कर दिया है कि आज उनका घर टूटा, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। और ये जो कार्रवाई, अहंकारी कार्रवाई की गई है, ये ठीक जो है वो नहीं हुई है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जुड़े हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और ऋषिपाल हमारे साथ जुड़े हैं, आप वकील हैं पेशे से। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल मैं यहाँ पर अजय वर्मा जी आपसे करना चाहूंगी। कंगना रनौत के ऑफिस पर जो बीएमसी की ओर से कार्रवाई की गई है, तमाम गलियारों से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आ गई हैं। आम जनता इसको लेकर प्रतिक्रिया कर रही है, कई नेताओं ने इसको लेकर प्रतिक्रिया की है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। कांग्रेस क्या सोचती है इस कार्रवाई को लेकर, क्या स्टैंड है? देखिए, हिंदुस्तान में हमें कंगना रनौत जी से सहानुभूति है, लेकिन जो वो जितनी बड़बोली वो है, महाराष्ट्र की धरती महाराजा वीर शिवाजी की धरती है। महाराष्ट्र की धरती ऐतिहासिक धरती है, आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। और महाराष्ट्र, समूचे महाराष्ट्र को और मुंबई को पीओके कह देना, अगर बीजेपी की सरकार होती या बीजेपी शासित किसी प्रदेश को कह दिया जाता, अब तक वो राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाता। हिंदुस्तान तो उनके बयान की सजा मिली है ये? कंगना के बयान की सजा मिली है ये? नहीं, अभी सुन लीजिए। अगर जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं वो अब तक राष्ट्रद्रोही घोषित कर दिया जाता, उसके खिलाफ मुकदमा होता और वो बंदित कर दिया। लेकिन सबको पता है किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है। यानी जब कुलदीप सेंगर एक बलात्कार करता है और वो मारे जाते हैं उसके परिवार के लोग, उस घर की बेटी, इसका मतलब आप भी महिला हैं, आप भी बहन हैं, आप भी बेटी हैं हिंदुस्तान की। अगर आप कंगना रनौत नहीं है तो आपकी अहमियत खत्म हो जाएगी क्या? तब उसकी हत्या हुई, उसका मर्डर हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसको तो सुरक्षा देने में कोताही बरती गई, क्योंकि वो बीजेपी का एमएलए था, उसने बलात्कार करा था। और कंगना रनौत को ऐसे ही झूठे में जो है सुरक्षा दे दी जाती है। इन्हें कौन सा खतरा है? ये कहाँ खतरा हो गया? सिवाय इसके कि ये पॉलिटिकल एजेंडा देश की सरकार चलाना चाहती है, कभी सुशांत के सहारे, कभी कंगना के सहारे। महाराष्ट्र सरकार गिराना इनका मेन एजेंडा है, इनकी पीड़ा दूर नहीं हुई है। बिहार चुनाव जीतना इनका मेन एजेंडा है। बीएमसी सबके मकान तोड़ेगी जिसने अनाज गिरफ्त कर रखा है, चाहे वो कांग्रेस का है या बीजेपी का है या वो एक्टर्स है, छोटा है या बड़ा है, ये तो उसके ऊपर है। ये बीएमसी का तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सियासी रंजिश का तो शिकार हुई है कंगना? नहीं, कंगना सियासी रंजिश का शिकार नहीं हो रही।
कंगना की वोट लेकर, कंगना का सहारा लेकर देश की सरकार और प्रदेश महाराष्ट्र के बीजेपी के नेता इस कार्यवाही को कर रहे हैं। एक आम आदमी को पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उसे सिक्योरिटी नहीं मिलती, और जिसके ऊपर ड्रग के आरोप से 16 में जिसको मानसिक दिवालिया घोषित कर दिया था, उसको सिक्योरिटी दे दी जाती है। इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कितना हंसी का कारण है, और वो भी बाई प्लस सिक्योरिटी। चलिए एक आध सिक्योरिटी आप दे देते महिला होने के नाते, हम भी कहते कि भाई एक आध सिक्योरिटी दे दें, लेकिन ये हिंदुस्तान की उन महिलाओं का अपमान है जिनके साथ जिनका बलात्कार हो रहा है, जिनको सुरक्षा नहीं मिल रही। ये हिंदुस्तान की उस मानुष और माटी का अपमान है। देश की सरकार और कर रही है, गृह मंत्रालय कर रहा है, जिनके बलात्कार होते हैं, जिनके लूट होते हैं, जिनको अपहरण कर लिया जाता है। और कंगना जैसी जिसको 16 में घोषित किया गया था, मैं नहीं कह रहा, चैनलों ने, डॉक्टरों ने कहा था, उसको सिक्योरिटी देते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं। इस सरकार का एजेंडा पूरा देश देख रहा है। पहले चला सुशांत, अब कंगना। कोरोना पे नहीं लड़ेंगे, रोजगार पे नहीं कहेंगे कुछ, कोविड-19 फेल हो गया, रोजगार फेल हो गया, महंगाई पे नहीं कहेंगे, देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं कहेंगे। कंगना चाहिए इन्हें, कभी सुशांत चाहिए इन्हें सरकार को। जय धन्य है भारत सरकार, भारत सरकार की जय। अजय वर्मा जी, आपने तमाम बातें कर दी, लेकिन मैंने जो सीधा सवाल पूछा कि क्या आप इस कार्रवाई को सही ठहराते हैं? ये जो कार्रवाई हुई है, क्या आपको लगता है नियम कायदों के मुताबिक की गई है, या आप मानते हैं कि गलत किया गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए था, रंजिश निकाली गई है, पॉलिटिकल रंजिश? देखिए, ये तो बीएमसी और हाई कोर्ट देखेगा कि ये सही किया है, गलत किया है। हम एक चीज आपको बता रहे हैं, उद्धव ठाकरे नहीं, अगर आपको इतनी सब चीजें पर्दे के पीछे की दिखाई दे रही हैं, तो जो सामने हुआ है वो भी तो समझ आ रहा होगा। जी, कायनाथ जी, मैं बता दूं, फिर आपका जवाब दूं। उद्धव ठाकरे एक चुने हुए महाराष्ट्र के लोकतांत्रिक सरकार के मंत्री हैं, चुने हुए सरकार जीत कर आए। उद्धव ठाकरे के लिए, कोई मुख्यमंत्री के लिए अवैध तभी से इस्तेमाल करें। मैं मांग करूंगा कि ऐसे इनके खिलाफ जो लोग इस तरह की हरकतें, चाहे वो अजय वर्मा हो, चाहे कंगना हो, या कोई और वीआईपी हो, अगर चुने हुए किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ अबे तबे की भाषा, इस तरह का इस्तेमाल, पाक अधिकृत कश्मीर, मैं कहने लगूं आपका चैनल पीओके हो गया है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? सोचो जरा आप, ये क्या हो रहा है देश में? ये देश में एजेंडा चल रहा है, ये ठीक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये तो बीएमसी का मामला है कि कितना अधिकृत है और कितना नहीं है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया। लेकिन हिंदुस्तान में जहां पर रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, वहां अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी चलेंगी या ऑफिस चलेंगे, पहले तो भी तो ये बंगला कोई नया तो नहीं है, बहुत पहले से ही बना हुआ होगा, लेकिन ये कार्रवाई करने की याद अभी क्यों आ गई बीएमसी को? वो भी तब जब यहाँ पर सरकार बीजेपी की थी महाराष्ट्र में, उन्होंने 5 साल कार्रवाई नहीं करी, तो इसका मतलब सीधा सीधा एजेंडा है कि सरकार का एजेंडा साथ मिलकर चल रहा है। खुली किताब है, तो पूरा देश देख रहा है। ऋषिपाल जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पर? ये जो नियमों का हवाला देकर के नियमों को लग रहा है कि ताक पर रख दिया गया, क्या मानते हैं ये कार्रवाई कितनी ज्यादा नियमों के तहत हुई है या उनके बाहर की गई है? और हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, सीधे तौर पर ये प्राइमा फेसाई दिखता है कि जो कार्रवाई है वो बदली कार्रवाई है। ये बिल्कुल भी नियमों के आधार पर नहीं है। अगर मेरे कांग्रेस की जो अजय शर्मा जी उनसे पूछा जाए, अजय वर्मा जी से पूछा जाए कि मार्च से जब से कोविड चालू हुआ और अगस्त तक कितने मकानों को आपने तोड़ा है, कितने घरों जो आपने तोड़े हैं? जब आप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड चल रहा था और आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लोगों को साथ न लाने की बात करते हैं कि भाई लोग स्वस्थ रहें, ऐसे में आप 20, 30, 50, 100 लोगों को एक व्यक्ति घर में कर देते हैं कि भाई उसका मकान को तोड़ा जाए। उन लोगों की सुरक्षा की आपको चिंता नहीं है। आपको नियम केवल अभी याद आते हैं। अगर आप वाकई आपकी कार्रवाई सही होती तो माननीय जो हाई कोर्ट है वो आपकी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाता। आपकी कार्रवाई पर रोक लगी है, आपसे जवाब तलब है, तो इसका अर्थ है कि आपकी सारी की सारी कार्रवाई जो है वो बिल्कुल दोषपूर्ण कार्रवाई है। और रही बात वर्मा जी, आपने कहा कि वाइस जज सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने वाली बात, जब एक राज्य का मुख्यमंत्री साहब अगर किसी नागरिक को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धमकी देते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर उसको वाइस जज सिक्योरिटी दी जाती है तो देना गलत नहीं है। ये खुद सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि हर नागरिक को ये सिक्योरिटी दी जाए। ऐसा माहौल ही क्यों पैदा हुआ?
ऋषि वर्मा जी उत्तर प्रदेश में उन्नाव में जब रेप हुआ था वहाँ सरकार की जिम्मेदारी वर्मा जी अभी अब हर चीज को आप दूसरे से कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, राज्य अलग सरकार यहाँ पर अब अलग। आज तक कोई ऐसा आदमी था जिसने मुख्यमंत्री के आप मिक्सअप सब चीजें क्यों कर रहे हैं? वर्मा जी आप तो आप ये मान रहे हैं जो परिपाटी चली आ रही है उसी तरह का चलते आना चाहिए, जो उन्होंने किया अगर हम कर रहे हैं तो हम भी गलत नहीं है। भले ही आप गलत तरीके से चीजों को कर रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत कर चुके हैं तो हमने अगर कर दिया तो क्या गलत हुआ? आप यही गलत का जवाब गलत से देना चाहते हैं? कंगना रनौत का आप ट्वीट देखिए, उसके खिलाफ सबसे पहला राष्ट्रद्रोही की कार्यवाही सरकार को देश की को करनी चाहिए। महाराज कैसे महाराजा शिवाजी की धरती को कोई कैसे ऋषिपाल जी, जो कंगना ने कहा क्या वो राजद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा, क्या रखा जा सकता है? वर्मा जी मैं आपको कह रहा हूँ, कानून आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारी व्यवस्था आपके पास है। अगर आपको लगता है कानूनी रूप से किसी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा बन सकता है तो मुकदमा कीजिए ना। आप अगर कोई व्यक्ति की सरकार के या सीएम के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं आपसे घर तोड़ देंगे। आप अपनी राय बताइए कि आप उसकी राय से आप क्या उस कंगना की राय से आप सहमत हैं? वर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ अजय वर्मा जी, भले ही कंगना की राय लाख गलत यहाँ पर उनका मत रहा, कितने ही गलत तरीके से उन्होंने अपनी बात को प्रोजेक्ट किया, लेकिन जो कार्रवाई उनके खिलाफ हुई क्या वो सही है? अपोजिशन के लोग अगर ये बात करेंगे तो मैं तो वर्मा जी कह रहा हूँ सरकार आपकी है ना, आपकी सरकार है, आप मुकदमा बनाइए। सरकार की बात कर रहा हूँ आप मुकदमा नहीं, वर्मा जी मुकदमा तो आप उनके खिलाफ करते ही हैं। अधिवक्ता महोदय जी प्रदीप भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं आप, बहुत स्वागत है आपका प्रदीप भटनागर जी। बात कर रहे हैं प्रदीप जी, अभी आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़े चर्चा में। इससे पहले हम बात यहाँ पर कर रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने साफ कहा है कि ये एक एजेंडा चल रहा है और कंगना की आड़ लेकर के कोई और ही यहाँ पर खेल रच रहा है, बीजेपी यहाँ पर ये सब करवा रही है। यहाँ पर सिर्फ एक ही मकसद है, महाराष्ट्र सरकार को गिराना। क्या कहेंगे प्रदीप जी? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। प्रदीप जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। अजय वर्मा जी से मैं पूछना चाहूंगी। अजय वर्मा जी जी अजय वर्मा जी, अभी आप तमाम तरह की बातें यहाँ पर अपने जो आपने कहा उसको फेवर करते हुए आपने कभी उत्तर प्रदेश का उदाहरण यहाँ पर दिया तो कभी केंद्र की बीजेपी सरकार का, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मेरा सीधा सा सवाल आपसे यही कि जो कार्रवाई हुई, क्या लोकतांत्रिक देश में ये कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए? अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कहा है, तो क्या जवाब ऐसे मिलना चाहिए? जी इसको देखिए, आप कायनात एक बात देख लीजिए। मैंने ये कहा है कि ये तो बीजेपी वो बीएमसी या वहाँ के जस्टिस देखेंगे वो कोर्ट ने उनको क्या किया है क्या किया नहीं। क्या कंगना रनौत को आपके हिसाब से Z+Y+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? और क्या कुलदीप सेंगर या जितनी महिलाओं के बलात्कार हो रहे हैं, जितनी बहनों के 9 साल की बच्चियों को, उसके परिवार को एक सुरक्षा का एक भी सिक्योरिटी का गार्ड और पुलिस वाले नहीं मिलते? मेरी इस बात का जवाब तीनों लोग दे दें, अधिवक्ता महोदय दे दें, आप दे दें और प्रदीप जी दे दें। आप वर्मा जी बात को ना आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। इशू जो मैडम ने कहा है वो यही है कि ये हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक कंट्री है। सवाल बिल्कुल उठता है। आपने कहा कि वाइब ग्रेड श्रेणी की अगर सुरक्षा दी गई है तो वो क्यों दे दी गई है, सवाल यहाँ जरूर पूछा जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके की कार्रवाई की गई है उसको देखकर तो आप फिर खुद ही यहाँ पर अपनी बात को ही गलत साबित कर देते हैं। अगर ऐसी कार्रवाई हो सकती है तो फिर ये सुरक्षा देना भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, उनके परिवार को जो खतरा है संसार जानता है। वहाँ सुरक्षा घटा ली जाती है, एजेंडे चलाने के लिए सुरक्षा घटा ली जाती है वहाँ दोनों जगह से, सोनिया जी की भी, प्रियंका जी की भी, राहुल जी की भी। क्या है कंगना रनौत? कितने सारे पिक्चरों के हीरो आते हैं चले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी होते, कहीं किसी के राष्ट्रपति होते, कोई मिनिस्टर होते, कोई सोशल वर्कर होते। सर अजय जी, अगर यहाँ कंगना की जगह कोई और भी सोशल वर्कर भी कोई होता, उसके साथ ये कार्रवाई होती, तब भी सवाल सेम रहता। सुनिए, कोई मुख्यमंत्री ने धमकी नहीं दी मेरे भाई, मुख्यमंत्री जी का कोई रोल ही नहीं है। मैं आपको 1000 उदाहरण गिनवा सकता हूँ कि हर हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हर प्रांत में बलात्कार, रेप, मर्डर, लूट, डकैती, हत्या, अपहरण हो रहे हैं। उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे रही सरकार, उन्हें बचा भी नहीं रही, उनके मुजरिमों को भी नहीं पकड़ रही। प्रदीप भटनागर जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, मेरी आपकी आवाज आ रही है बिल्कुल। और आपने बड़ा अच्छा सवाल करा था मेरे से, और
अभय जो इस डिबेट को घुमाना चाहते हैं, इस पक्ष पे नहीं आना चाहते, जो आज महाराष्ट्र में और बड़ा ड्रामा चल रहा है। और आज एक देश की लड़की ने एक झांसी की रानी की तरह एक प्रदेश की सरकार का जो मुकाबला किया है बहादुरी से और सीना तान के, उससे तो इन्हें फक्र होना चाहिए कि कोई है इनसे टकराने वाला। इनको पानी पिला दिया अकेले ने, कंगना रनावत ने, और ये कुछ ना पकड़ पाए। अगर अभय वर्मा जी कहते हैं कि संजय राउत ने जो बोला महिलाओं के प्रति वो गलत था, वो दंडनीय है, उनका इस्तीफा लेना चाहिए, तो बड़ा अच्छा लगता है इस चीज को लेके। इन्होंने जो कहा कि कांग्रेस को दिखता है कि बीजेपी ये चला रही है, बीजेपी कर रही है, सब कुछ बीजेपी कर रही है, बीजेपी दिख रही है। मीडिया ने इतना बड़ा एक कार्यक्रम चलाया सुशांत राजपूत को इंसाफ दिलाने का, क्या वो गलत था? देश के पूरी मीडिया ने आज कहाँ पे कहाँ कर दिया उसको, न्याय को, उसे गलत मानेंगे? कंगना रनावत ने उसका पक्ष लिया केवल इसलिए, उस महिला ने ही शुरुआत करी थी इस चीज की, और मीडिया ने उसमें करंट देके आज कहाँ तक पहुंचा दिया उस चीज को लेके। मगर क्या है, ये सरकार है, ये नहीं अपनी चीजें मानती। प्रदीप जी, एक सवाल यहाँ पर कंगना को दी गई वाई ग्रेड सुरक्षा को लेकर भी पूछा गया था। वाई श्रेणी की जो सुरक्षा दी गई है, कि आखिर कंगना को ये सुरक्षा क्यों दे दी गई? कंगना को इसलिए दी गई क्योंकि देश की बेटी है, उसको अपने गृह क्षेत्र अब महाराष्ट्र जाना था और लगा कि सरकार और वहाँ के जो लोग हैं वो उसकी जान के दुश्मन है और पीछे लगे हुए उसके, इसी प्रकार से देखते हुए ही दी गई है। क्या आप उसे गलत समझते हैं? अजय वर्मा जी, इनका कहना है कि जितनी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, जितनी बहनों से लूट डकैती मर्डर अपहरण हो रहे हैं, जिनके साथ रेप होकर हत्या हो रही है, वो देश की बेटी नहीं है, वो पाकिस्तान की बेटी है, ये कह रहे हैं, वो बांग्लादेश की बेटी है। अच्छा, जो संजय राउत ने बोला है वो पाकिस्तान की बेटी के लिए बोला है या हिंदुस्तान की बेटी के लिए बोला है? ये बताइए आप। कैसी आप दोनों को ही मैं तो कहूँगी इस पर शर्मानी चाहिए। बेटी होती है, पाकिस्तान की हो बांग्लादेश की हो, आप समर्थन करते हैं? महिलाओं का सम्मान है, वो महिला कहीं की भी हो। आप दोनों यहाँ पर फिर से वही पाकिस्तान हिंदुस्तान। महिलाओं का कितना अपमान और अपमानित किया जा रहा है, पूरा संसार। एडीआर की रिपोर्ट पढ़ लो, क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट पढ़ लो, क्राइम रिपोर्ट्स पढ़ लो, कितना अपमान कर रहे हैं आप लोग। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, आज की डेट में जो महाराष्ट्र में ड्रामा चल रहा है आपकी सरकार कुछ नहीं हो रहा है, कंगना रनौत जी को कुछ नहीं हो रहा। कंगना रनौत अच्छी एक्टर्स है, कुछ नहीं हो रहा। उसका ऑफिस तोड़ा गया जिस दंडनीय तरीके से, बदतमीजी से, क्या वो सही है? नहीं, वो बीएमसी आपने जेसीबी से जैसे उसका ऑफिस तोड़वाया जिसने मेहनत करके 48 करोड़ रुपए का बनवाया। देश की सरकार दिल्ली में तोड़ रही है स्टेटमेंट का आने का। अवैध निर्माण, देश की निर्माण ने व्यापारियों का दिल्ली में तोड़ दिया। प्रदीप जी, आप कंगना के लाइन में तो लग जाते हैं, देश दिल्ली के व्यापारियों के साथ नहीं है। देखिए, मीडिया ने जब विषय ही कंगना का रखा तो विषय पे ही बात होगी। एमसीडी ने सारे दुकानें तोड़ दी दिल्ली में व्यापारियों की। ये सरकार व्यापार विरोधी सरकार है। कंगना रनौत, ये आसाराम बापू की सरकार, ये आसाराम बापू के शिष्यों की सरकार, ये कंगना रनौत समर्थक सरकार है। जी ऋषिपाल जी, सवाल ये है कि आपने पूछा कि कंगना रावत सिक्योरिटी को देने का पर्पज क्या है, वो सही था या गलत था? आपने और लोगों को बताया, ठीक है, जिनको नहीं दी गई उनको भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन किसी महिला के साथ जब वो राज्य में आ रही है, आने से पहले ये ऐसा माहौल बन रहा है, तो उसको अगर जेट पर सिक्योरिटी दे दी जाती है कुछ समय के लिए, तो कतई गलत नहीं है। किसी को सुविधा देना या किसी को सुरक्षा देना, इसमें तो कोई गलती नहीं है। वर्मा जी एक मिनट, जी वर्मा जी एक मिनट, जिनको नहीं दी गई, आपकी बात मानता हूँ कि जिनको नहीं दी गई, राहुल जी की सुरक्षा छीनना सही था। मैं आपको वर्मा जी, आपको मैं कह रहा हूँ कि किसी को सिक्योरिटी कम करना है, किसी को ना देना आपकी बात जायज है, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है। नहीं, आप जवाब दीजिए वकील साहब, आप सुनने जाइए। एक आम आदमी अगर न्यायालय में घुस जाए और एक आप अधिवक्ता है, आप घुस जाए, तो कश्मीर के जो आतंकवादी है उनको ब्लैक कैट कमांडो ने रखे थे, पहले जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं उसी पर दूसरे पे इल्जाम लगाइए श्रीमान। केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के हिसाब से जो जितने बड़े नेता हैं उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया भी जाता है और घटाया भी जाता है। मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर रहा, यहाँ पे टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर हो रही है कि जिसको दी गई है, क्या उनको दिया जाना नहीं। गिराना,
बिहार का चुनाव जीतना है, पहले यहाँ महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र सरकार तो खुद ही अपने महाराष्ट्र सरकार तो खुद अपने कार्य को तो अजय वर्मा जी ऐसे ऑफिस को तोड़ के गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई करके ये आप रोक देंगे, इस एजेंडे को आप फेल कर देंगे अगर आप मान रहे हैं तो? वर्मा जी एक चीज बताइए, जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग था, तो वर्मा जी एक चीज बताइए प्लीज, जब हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर आज के लिए पेंडिंग था, तो आप एक दिन बात करते थे कार्रवाई। आपको मैटर के मतलब सुनवाई होने से पहले आपने उस मैटर के अंदर तोड़फोड़ चालू कर दी, पूरी कंप्लीट कर दी। आप कम से कम 12-2 बजे तक इंतजार तो कर लेते, हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग आई थी उसका वेट तो कर लेते। लेकिन आपको मालूम था कि कोर्ट की फाइंडिंग आपके अगेंस्ट में आई, तो उससे पहले आपने पर्पज को खत्म कर दिया। अवैध निर्माण है, सुन लीजिए सर, एक चीज बताओ ना, मार्च से अगस्त तक कितना अवैध निर्माण करवाया आपने? जब मार्च से अगस्त तक मुझे बता दीजिए वर्मा जी। रोक दिया गया है। हाँ, लोग मैं आप मुझे बता दीजिए, मार्च से के रास्ते में वर्मा जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं कर लेंगे सरकारी लीगल खड़ी कर लेंगे। आप अभी नेता राजनेता हैं। अजय वर्मा जी, वर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ मार्च से लेके अब अगस्त तक आपने कितने निर्माण कराए, आप मुझे बता दीजिए। अब तक तो आप कहते हैं महाराष्ट्र में कोविड चल रहा है, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की सुरक्षा का ध्यान है। अजय वर्मा जी, अभी जो ये तेज बारिशें हुई इसमें भी कई जो जर्जर बिल्डिंग्स थी वो यहाँ पर गिरी, बीएमसी वहां तो कार्रवाई करती नहीं है, जहां पर कोर्ट ने ये ऑर्डर कह दिया है कि ऐसी बिल्डिंग्स को जो जर्जर हालत में उन्हें गिरा दिया जाए, वहां तो बीएमसी पहुंचती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए तुरंत पहुंच जाती है, तुरंत कार्रवाई भी कर देती है, वो भी तब जब कोर्ट में यहाँ पर ये मामला पेंडिंग है, इस पर सुनवाई चल रही है। मेरे काबिल दोस्त ऋषिपाल जी जो पूछ रहे हैं, मैं उनका बताऊं आपको, आज तक किसी भी आम नागरिक ने या खास नागरिक ने महाराजा वीर शिवाजी की धरती महाराष्ट्र और मुंबई को पीओ के कहने की हिम्मत जुटाई है? बता दीजिए मुझे। तो सर इस तरह क्या कार्यवाही होनी चाहिए? आप ऐसे उनको जवाब देंगे, आप ऐसे सबक सिखाएंगे? जवाब दे रहे, तो ये तरीका है सबक सिखाने का। अगर कोई व्यक्ति ने कुछ बोला है तो आप इस तरह सबक सिखाएंगे? प्रदीप कार्य करता है, कानून आपके पास है, व्यवस्था आपके पास है, आप उसके खिलाफ जेल भेजिए उसको। करती रहेगी। और सर आपको अधिकार नहीं है इस तरह से किसी को सबक सिखाने का। प्रदीप जी जल्दी से, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, अंतिम प्रतिक्रिया जी। प्रदीप जी, मैं अभय जी जो कह रहे हैं महाराष्ट्र को पाकिस्तान के पीओके की बात कर रहे हैं, आज की सरकार ने जिस तरह वहाँ राजनीति करके राजनीतिकरण का हिसाब बनाया है उसको लेके ही बोला गया है। कंगना रनावत ने बोला है, जिस तरह सरकार आप चला रहे हैं। चलिए अजय वर्मा जी, एक आखिरी बार मैं आपसे पूछूंगी, जिससे शुरुआत की थी उसी से मैं चाहूंगी मैं समाप्त भी करूं, लेकिन जवाब मैं चाहूंगी आप सीधा सटीक दें। क्या कांग्रेस इस कार्रवाई को सही ठहराती है जो की गई है? कायनात जी, सीधा जवाब। अगर ये राष्ट्रद्रोही को सही आप समझती हैं तो फिर हर चीज सही है हिंदुस्तान में। यहाँ पर अभी नहीं ठहराया गया है अजय वर्मा जी, किसी के कह देने भर से ये सारी चीजें नहीं हो जाती। हर एक चीज का एक प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया है, उसके तहत चलना पड़ता है। चाहे बात एक आम इंसान की हो या सरकार की हो या सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की हो, सभी को यहाँ पर कानून का पालन करना है, सम्मान करना है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर अपनी बात को साबित करने के लिए उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो फिर आप भी आरोपी की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी खुद कहा है कि बीएमसी ने अपनी डेमोलिशन ड्राइव से कंगना रनौत को गैर जरूरी पब्लिसिटी दे दी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर नेतागढ़ में ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से और जिस वक्त पर हुआ है, उससे इस विवाद को और हवा जो है वो मिल गई है। यहाँ पर अब ये कहना लगता है गलत नहीं होगा कि उद्धव सरकार ने खुद यहाँ सेल्फ गोल कर लिया है और जिस विवाद को वो दबाना चाहती थी उसे उसने खुद हवा दे दी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।